नमस्कार साथियों। हम लोग जायसी के ग्रंथ यानी काव्य पद्मावत के नागमती वियोग खंड का अध्ययन कर रहे थे। आगे देखते हैं। पियो वियोग अस बाउर जीव, पपिहा तस बोले पियू पियू, अधिक काम दगदे सो रामा, हरि जीव ले सो गयो पियू नामा, बिरह बान तस लाग न डोली, रक्त पसीज भीजी तन चोली, रख हिये हेरी हार मैन मारी, हरि प्राण तजे अब नारी, छिन एक आव पेट में श्वासा, खिन ही जाय सब होय निराशा, पौनु डोलावई सींचई चोला, पहरक समझी नारी मुख बोला, प्राण पयान होत कई राखा, को मिलाओ चात्रिक के भाका, आज जो मारी बिरह की आगी, उठी ते ही हाँक, हंस जो रखा समीर, हंस जो रहा शरीर में, पांख जरे तन थाक। इसका व्याख्या देखिए। बाउर मतलब बावला, पसीज मतलब निकलना यानी कि बहना, मैन मतलब कामदेव, हहरी मतलब हा हा करके कंपकंपी से, पौन मतलब वायु, पयान मतलब प्रस्थान, चात्रिक मानी चाँद तक, हाँक मानी पुकार और हंस मानी जीव। यह अवतरण जायसीकृत पद्मावत महाकाव्य के नागमती वियोग खंड से उद्धृत है। राजा रतन सेन के सिंगलद्वीप चले जाने पर विरहिणी नागमती विरह व्यथा से विभल एवं उद्विग्न रहने लगी। इसमें उसी स्थिति का वर्णन किया गया है। तो देखिए, रानी नागमती कहती है कि प्रिय पति के वियोग से मेरा मन ऐसा बावला हो रहा है कि प्राण रूपी पपीहा प्रिय प्रिय बोल रहा है। यानी कि पति के वियोग में नागमती का मन ऐसा व्यथित हो रहा है कि प्राण रूपी पपीहा प्रिय प्रिय बोल रहा है। उस स्त्री को कामदेव अत्यधिक संतप्त करने लगा है। उस स्त्री को कामदेव अत्यधिक संतप्त करने लगा है। वह तोता मानो उस स्त्री के पति के नाम को भी हर ले गया है। वह तोता मानो उस स्त्री के पति के नाम को भी हर ले गया है। उसे विरह का ऐसा भयानक बाण लगा कि वह थोड़ा भी हिल डुल नहीं सकती। उसके शरीर से पसीने के साथ रक्त भी बहने लगा। यानी कि एक तरह से अतिशयोक्तिपूर्ण चीजें हैं। ऐसा संभव नहीं है, लेकिन ऐसा कवि कहना चाहता है। जिससे उसकी चोली भी भीग गई, उसका हृदय सूख गया और वह इतना कमजोर हो गया कि उस पर पड़ा हार भी बोझिल मालूम पड़ने लगा। जो स्त्री विरह की शिकार हो जाती है, उसके प्राण कंपकंपी के साथ निकलने लगते हैं। क्षण भर तो सांस पेट में आती है और क्षण भर निकल जाती है। इससे सबको निराशा होने लगती है। तब लोग अथवा सखियां अत्यधिक निराश होकर हवा करने लगती और कभी उस पर शीतल जल के छांटे मारती। यानी कि हवा करना, शीतल जल के छांटे मारना, ये सब एक तरह से उसको सांत्वना देने के लिए है। जिससे वह एक प्रहर में होश में आ जाती है और मुख से कुछ कहने लगती है कि मेरे प्राण तो निकले जा रहे हैं। अब कौन इनकी रक्षा करेगा और कौन मुझे प्रियतम से मिलाएगा तथा उसका मधुर संदेश देगा। कवि वर्णन करता है कि जब उस नागमती के मुख से विरह की आह निकलती है तो उससे आग की ज्वाला भड़क उठती है। उस विरहाग्नि से उसके शरीर के भीतर रहने वाला हंस अर्थात जीव के पंख भी जलने लगे और वह उड़ जाने को विवश सा प्रतीत होने लगा। अर्थात विरहिणी नागमती अब मरणासन दशा को प्राप्त हो गई है। इसमें विशेष बात यह है कि नागमती की उन्माद विरह दशा की वंदना हुई है। इसमें जड़ता एवं सात्विक दशा का मार्मिक चित्रण हुआ है। प्राण प्रयाण से विरह की अंतिम दशा समीप आने की वंदना हुई है। रूप का अतिशयोक्ति और विभावना अलंकार प्रयुक्त हुआ